जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं कि एक एसीसी कैंडिडेट्स एज इन जो सर्विंग सोल्जर है इंडियन आर्मी में, वो क्या क्या चीज़ें और भी कर सकता है, उसके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो पहली बार चैनल को देख रहे हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करें, अपना सपोर्ट दिखाएं। देखिए, इसमें एसीसी वालों के लिए मैं पहला नाम इसलिए एसीसी वालों के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ वो ऑलरेडी प्रिपरेशन के मोड में रहते हैं। एंड जो एसीसी का सिलेबस है, मोस्टली बहुत सारे एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट होते हैं जो उसी लेवल के हैं। उनका जो टीयर वन है वो आप कह सकते हैं उसी लेवल का हो। अगर आप बात करें यहाँ पे सीजीएल की, सीजीएल का जो टीयर वन का लेवल है, जो कैंडिडेट एसीसी में 1000 तक रैंक लेके आ रहा है या 1500 भी जिसकी रैंक आ रही है, वो बंदा सीजीएल टीयर वन क्लियर कर सकता है, मतलब स्टेज वन क्लियर कर सकता है। टीयर टू के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टेट पीसेस के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पीसेस के एग्ज़ाम का प्रीलिम्स जो होता है वो भी, उसका भी स्टैंडर्ड एसीसी के स्टैंडर्ड के जैसा ही होता है। आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा अपने जो स्टेट के पुलिस का एग्ज़ाम है, स्टेट पुलिस के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं आप अलग से। जो कांस्टेबल के अलावा जो ऊपर थोड़ी सी सब इंस्पेक्टर वाला जो रैंक है, उसके लिए आप प्रोसीड कर सकते हो। भी जो इसके लिए तरीका है मैं आपको वो भी बताऊंगा, कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। ये आपके लिए बस एक अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा जो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो एक बेसिक चीज़ करना होता है वो क्या करनी होती है। देखिए, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। जो ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम है उसको क्लियर करिए। अपने जो आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या आप एमएससी कर रहे हो, जो भी कुछ है, बट पहली चीज़ है कि आपके लिए फ़र्स्ट आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन में लगे रहो। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो सोल्जर्स को नहीं पता है, वो सारी चीज़ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें जो पेंशन जा रहे हैं उनके लिए भी सारी जो एग्ज़ाम्स के बारे में बात करूँगा। जो पेंशन जा रहा है वो भी कर सकते हैं, जो सर्विंग सोल्जर्स हैं वो भी कर सकते हैं। बट सर्विंग सोल्जर के लिए क्या करना पड़ता है, एक एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपके सीओ आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपके रिकॉर्ड तक जाता है, रिकॉर्ड से सेंक्शन होकर वो आएंगे। बहुत बार सीओ के कॉलम के ऊपर भी हो जाती है। आपको एक एनओसी चाहिए, जो कि एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे आपको जो भी चीज़ें हैं आगे के लिए नो ऑब्जेक्शन मिल जाता है कि आप कुछ भी करो, खेलो कूदो खाओ पियो जो भी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन से कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन एग्ज़ाम निकलेगा उस दिन आप बाहर जा सकते हैं। देखिए, जो मेजर एग्ज़ाम्स हैं, सबसे पहला नाम उन्हीं का लूँगा मैं यहाँ पे। बट सबके लिए जो बेस है आगे अच्छी नौकरी के लिए वो है ग्रेजुएशन। मतलब आपके बीए या बीकॉम या आपकी बीएससी या आपके बीसीए, कुछ ऐसा या इसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएट। मतलब 15वीं तक की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए पूरी, या उसके इक्विवेलेंट। ये हो गया बेसिक चीज़। क्योंकि अगर आप 12वीं के बेसिस पे जाओगे आप, तो पहली बात है ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं छोड़ेगी, आपका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से जो निकलने का आप सोच रहे हो आर्मी से, वो नहीं कर पाओगे आप, एनओसी आपको नहीं मिलेगी। और कहीं बेइज्जती नहीं होती, कहीं कोई चीज़ें नहीं होती, बिकॉज आर्मी एक लाइफ जीने का तरीका है, ये कोई नौकरी का पार्ट नहीं है। आपको बड़े बड़े लोगों ने भी बहुत कुछ बताया होगा, बहुत चीज़ें आपने सुनी होंगी, जिसमें कि आगे की बातें यही हैं कि इसमें आपको एक जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है। यहाँ पैसे कमाने का तो कभी सोचना भी नहीं है। इसके हिसाब से भी आपके लिए, आपने डिसिप्लिन देखा, कोई कोई बेइज्जती नहीं होती है। लोग सिविल में भी नौकरी चेंज करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, कुछ नहीं है ऐसा। आपको ये लाइफ जीना था, आपने ये लाइफ जिया यहाँ आके। हाँ, अगर आप लाइफ टाइम सोचोगे कि मेरे को पेंशन चाहिए तो पेंशन के बगैर नहीं ज़िंदगी चलेगी, तो ये गलत सोचना है। आप अगर यहाँ रह के 50 to 60 के बीच में अर्न कर रहे हो आप, और बाहर अगर आपको वही नौकरी 70 वाली मिलती है, तो जो यहाँ पे आप 20,000 का पेंशन ले रहे थे या 30,000 का पेंशन ले रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोचना है, फिर आपने आगे बढ़ना है। ये नहीं कि एक वीडियो देखा और मोटिवेट हो गए और चल दिए, भाई नहीं करना ऐसा। बट अगर चलना भी है तो पहले एनओसी लेना है, एनओसी लेने के बाद कोई काम स्टार्ट करना है। जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, जिन एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपके, मतलब एज इन, सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका लाइक
MA वगैरह काउंटेड होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये यहाँ के लिए लेवल ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई बहुत वैल्यू नहीं है। तो आप ग्रेजुएट यहाँ पे एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब एग्ज़ाम क्या क्या है आपके लिए, देखिए बेसिक एग्ज़ाम जो ACC लेवल के एग्ज़ाम है, रिटन जिस लेवल का होता है, यहाँ पे सबसे बड़े आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आपकी कोई SSB नहीं होने वाली। अगर आप रिटन निकाला तो आप बस N हो, कोई और चीज़ें नहीं होने वाली। पहले CGL में होती थी इंटरव्यूज़, बट आज के डेट में इंटरव्यूज़ नहीं है। तो आपके के लिए मैं पहला एग्ज़ाम बताता हूँ, SSC CGL, ये एग्ज़ाम है। और मैं ये कहूँगा कि आप नौकरी करते करते, जब आप अपने सर्विस में हो, जब आप ACC दे रहे हो, उसी बीच में टाइम लगा के आप इन एग्ज़ाम को पक्का दो। अगर आप उसी टाइम पे देते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसके साथ में SSC CGL के साथ में आप SSC CGSL भी दे सकते हो, जिसमें आप क्लर्क वगैरह के आपके ऑप्शन होते हैं। इसके बाद जो आपकी स्टेट PCS आती है, जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, स्टेट PSC। इसके बाद आप वेरियस इंटरनल एग्ज़ाम निकलते हैं हर एक डिपार्टमेंट्स के, उन एग्ज़ाम के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो। जैसे आपका इनकम टैक्स है, GST है। बट इन सब पे अगर ये आप यहाँ से इंटरनल एग्ज़ाम देके जाते हो तो आप क्लर्क के लिए जाओगे, और अगर आप SSC CGL के थ्रू जाते हो तो आप अपर डिवीज़नल क्लर्क हो गए, ऑफिसर हो गए, इन सब पोस्ट पे आपको मौका मिलता है जाने का। सो मेरे हिसाब से जो मैं रिकमेंड करूँगा सर्विंग कैंडिडेट्स को, जिनकी उम्र 25 के पार हो चुकी है, 25+ जो चल रहे हैं उनके लिए, 25 से नीचे वालों के लिए भी ऑप्शन और बताऊंगा साथ में, बट जो 25 से पार है उनके लिए सबसे बेस्ट है आप CGL का एग्ज़ाम दो और उसके बाद आप स्टेट PCS दो अपना। दोनों में से अगर एग्ज़ाम में लगे रहे तो आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। जो आपके स्टेट PCS इसके लिए उम्र है 36 ईयर्स, और जो आपकी SSC CGL इसके लिए उम्र है 30 ईयर्स। तो CGL के लिए ट्राई करो, अच्छी नौकरी है, काफ़ी अच्छी नौकरी, रिनॉल्ड नौकरी है, मज़ा आएगा आपको आगे। और जो अभी हमारे फ़ौजी भाई 24 से कम के हैं एंड प्लस ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन हो रखी है उनकी, उनको तो ये सजेशन दूंगा मैं कि आप CDS के लिए तैयारी करो, या फिर OTA के लिए तैयारी करो, या फिर आप FCAT के लिए तैयारी करो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और जो भी कैंडिडेट्स 25 के हो चुके हैं वो ACC दो, बट ACC के साथ साथ ही सिविल के एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दो। सो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो एक सर्विंग सोल्जर कर सकता है। बाद बाकी आपके स्टेट में बहुतों की इच्छा होगी मास्टर बनने की, बाद में चल के बोलेंगे हम BEd करना चाहते हैं। तो भाई एक बात बताता हूँ मैं, BEd करो, अच्छी चीज़ है। BEd के साथ में आप क्या कर सकते हो वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अपनी BA या BSc जो भी कर रहे हो, ठीक है, या BCom जो भी कर रहे हो आप साथ में, इसके साथ में आपने करना है MA या MSc या MCom। इसके बाद अगला क्या करना है, आपने नेट का एग्ज़ाम देना है, नेट का, नेट JRF, ये नेट JRF एग्ज़ाम निकालना है। और इसके बाद क्या करना है आपने, PhD की पढ़ाई। ये लाइफ चेंजिंग चीज़ है। और इसमें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, जो सर्विंग सोल्जर हैं जिनकी उम्र 30 से कम है, अगर वो नेट JRF निकालते हैं और इन केस सर्विस में वो नहीं रहते हैं तो उनको स्टाइफन भी मिलेगा। आपके स्टेट के हिसाब से 35 to 42 के पास का स्टाइफन है, जिस स्टेट में जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं उस हिसाब से आपको स्टाइफन मिलता है। सो आप इस एग्ज़ाम के लिए भी जा सकते हो। और मानव जीवन एक बार मिला है, उस जीवन को अच्छे तरीके से जीना है और लाइफ में हर चीज़ें करनी है। मैं ये मानता हूँ और मेरी यही उम्मीद होती है ACC कैंडिडेट से कि वो भी यही चीज़ चाहता है, जीवन में उड़ना चाहता है, जीवन में वो चीज़ों को देखना चाहता है। सो एक सर्विंग जो सोल्जर होता है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है साथ में, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए इंक्लूडेड है यहाँ पे। आप NOC लीजिए और हर चीज़ के आगे बढ़िए। हाँ, और जो एजुकेशन की बात है, इसमें NOC की ज़रूरत नहीं, इसमें परमिशन लेना पड़ेगा आपको, जो कि ईजिली मिल जाती है। NOC से बहुत ही आसान तरीका है। और जो दूसरी चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम करने की, वो सबसे आसान सी चीज़ ये है कि आप कमीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, SCO दो, PCSL दो इसके बाद, और साथ में अपनी ये एजुकेशन को बढ़ाओ। जैसे ही आपके 15 होते हैं वैसे ही आप पेंशन के हकदार हो जाते हो, 15 साल 3 महीने में।
सो यहाँ पे आप करो जय हिंद और आगे जाके अच्छी नौकरी कर सकते हो, बहुत बेहतरीन नौकरी कर सकते हो आप, कोई इश्यूज़ नहीं है। बट उसके लिए लगना पड़ेगा, आज से लगना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा। जिनकी सर्विस 11-12 साल हो रखी है, वीडियोज़ देखते हैं, उनके लिए सजेशन यही होगा कि आप अभी से भी अपना ग्रेजुएशन को पूरा करें। जब तक आप 15-16 साल आपकी सर्विस होगी तब तक आप अच्छी खासी तैयारी में होंगे और आराम से आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। साथ साथ रीजनिंग मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो भाई। रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश हर जगह सेम पैटर्न है, सेम चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, तो आप उसके आगे बढ़िए। और आई होप ये वीडियो थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन देगा आपको लाइफ में, और ख़ास करके स्पेशली ये उनका डिमांड होता है, उनको ये जानने की बहुत इच्छा होती है जिनका रिसेंटली एसीसी की उम्र ख़त्म हुई होती है, क्योंकि मन बहुत दुविधा में होता है उस वक्त कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं। तो दुविधा मत आओ, तैयारी करो। और सबसे बड़ी बात है कि संघर्ष जितना मुश्किल होगा, जीत उतनी ही मज़ेदार होने वाली है आपकी, तो उस जीत का इंतज़ार करो, मज़ेदार वाली जीत करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि एक सर्विंग सोल्जर क्या कर सकता है नौकरी के दौरान, और नौकरी के जाने के बाद क्या चीज़ें कर सकता है। तो ये बेस्ट चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने बात किया, और ये लाइफ चेंजिंग है। अदरवाइज़ जो भी अपना बीएड वेड करना चाहते हैं, बीएड करिए अपने हिसाब से, टीचर बनना है टीचर बनिए, बट हमारे सजेशन के हिसाब से आप ये करके टीचर बनिए, ज़्यादा मज़ा लेंगे आप जीवन का। और फौज में रहते रहते इतना पढ़ना पॉसिबल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो पक्का वीडियो को लाइक करें, जो पहली बार देख रहे हैं पक्का सब्सक्राइब करो, ज़्यादा शेयर करें। सो वंस अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।